जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके दर्द को भी थोड़ा सा आप समझिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप एक से सीएम नहीं हो। हम तो गरीबी में रहे हैं, हर वक्त झटका खाते रहे हैं, कोई भी झटका था उसको हम लोग तो खुशी खुशी झेलते रहे और झेल रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को बिजली का झटका लगा है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भावुक पत्र लिखा है। हमारे साथ हैं। बिजली का झटका लग गया, आपने पत्र में लिखा, क्या बातें आ गई, आपको अपने घर से पैसे देने पड़े? जो जिस मकान में हम लोग रह रहे हैं जो एक्स सीएम के रूप में स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि अब हो गया है कि एक्स सीएम को मकान शायद नहीं मिलेगा। तो चूँकि अब हम विधायक हैं तो विधायक के रूप में हमको ये मकान दिया गया है, वही मकान जिसमें हम विधायक के रूप में रह रहे थे, सीएम के रूप में भी रहे, एक्स सीएम के रूप में, मंत्री के रूप में भी रहे। जाहिरतन बात है कि जो हमारा स्टेटस है, जो हमारा कार्यकलाप है, उसमें जो बिजली का बैरियर लगाया गया है 2000 यूनिट का, वो कम पड़ जाता है। और यही कारण है कि कभी काल हमको अपने पॉकेट से देना पड़ता है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 1,04,000 रुपये देना पड़ा, तो हमको थोड़ा वो इचिंग लगा। और यही बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा। उसमें सुरक्षा की भी बात थी और फिर घर की भी बात थी। तीनों चारों पॉइंट पर उनको हमने लिखा था। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सभी बातों को लगभग मान लिया है। सिर्फ और सिर्फ एक बिजली के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। और कल भी हमने उनसे मिला है, का काम किया है, और कल भी उनसे रिक्वेस्ट किया है कि साधारण एमएलए को जो 2000 बिजली यूनिट का छूट देते हैं, कम से कम एक सीएम को उसको डबल कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। वेतन जितना मिलता है उससे अधिक आपको बिजली का बिल आ गया। हाँ, वो तो सही बात है। ये 2-3 महीना का बिल था वो। वेतन तो 1,02,000 रुपये हमको मिलता है, और वो 2-3 महीना का हुआ तो अब जोड़ लीजिए कि 1,04,000 हो गया, तो 40-20 से होता है 30-34 हज़ार रुपये का हिसाब से लगता है, महीना में फाजिल हो जाता है, वो देना पड़ता है। तो अब आपने मांग किया है कि 5,000 जो यूनिट है वो दिया जाए, उस पर क्या अभी तक कोई सुनवाई हुई मुख्यमंत्री जी ने कहा? तो कल भी हमने बात की है इस पॉइंट पर, उसमें उन्होंने कहा है, और कोई सकारात्मक बात पहले नहीं हुआ कि हम करिए देंगे, लेकिन मौन स्वीकार लक्षण होता है। उन्होंने मौन होकर के बात को सुनी है। तो मुख्यमंत्री जी जब मौन होकर बात को सुनते हैं तो हाँ और ना दोनों में हो जाता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलती है, आपको क्या लग रहा है? राजनीतिक गलियारों तो आपका नज़रिया है। मैं मानता हूँ कि वो जब मौन होते हैं तो बहुत सा काम हमने देखा है कि वो बात कर देते हैं। लग रहा है कि पूरा हो जाएगा बिजली का डिमांड? आपको जितनी परेशानी आपको हो रही है बिजली को लेकर, क्या कि बहुत सारे लोग जो हैं, एक विधायक के पास जितने लोग रहते हैं उससे अधिक सुरक्षाकर्मी सारे लोग आपके साथ रहते हैं और सभी उसी बिजली का उपयोग करते हैं। ये तो लॉजिकल बात है ना। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ बैरियर रखा है, तो इस नाम पर बैरियर रखा है कि पहले था कि अनलिमिटेड यूनिट वो कंज्यूम कर सकते हैं। ये भी कैसा तो लगता था, अनलिमिटेड का क्या मतलब है। लेकिन उतना भी कम नहीं होना चाहिए जितना से वो काम नहीं चले। तो एक विधायक हैं जिनका क्वार्टर के मकानों की, कमरों की संख्या कम होती है, या बहुत से विधायक यहाँ न भी रहते हैं, अपने क्षेत्र में पराया रहते हैं, उनसे ज़्यादा रहना पड़ जाता है। लोगों का आवक जावक ज़्यादा है हमारे के यहाँ, और न सिर्फ बिहार का बल्कि बिहार के बाहर के भी रहते हैं। और ठीक ही आपने कहा, जब Z+ सुरक्षा में हम हैं तो वैसी परिस्थिति में उनके लिए भी तो रहने का व्यवस्था है, उनको भी बिजली की आवश्यकता होती है। इन सब को देखते हुए एक विधायक के समरूप 2000 यूनिट सिर्फ देना हम समझते हैं लॉजिकल नहीं है। इसी चीज़ को उनको समझाने की बात किया कि अगर कोर्ट भी इस पर कोई उंगली उठावे और कहे तो कहा जा सकता है कि साहब उन लोगों को, एक से सीएम को हम अगर 5,000 या 4,000 यूनिट एग्जम्प्ट किया तो कोई गलत नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को आपने लेटर में बहुत भावुक बातें लिखा था। वो बातें जो हैं हमारे दर्शक को बताइए कि आपने क्या क्या लिखा था। देखिए, ऐसे भी आम चर्चा है, आप लोग शायद न जानते हों, हमसे वो 5 साल उम्र में छोटा है। हम 76+ हैं, अब वो 70+ या 71 में चल रहे हैं। तो हर वक्त हम उनके लिए गुड विशेष ही रखते हैं, चाहे उनके गठबंधन में रहें या नहीं रहें। क्योंकि एक बात ज़रूर है, जाहिर बात है, जो वो भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, हमारा परिवार कहता है
कि आज एक्स सीएम के रूप में अगर हम हैं, अगर एक पैसे का भी कोई फ़ायदा होता है तो एक सीएम के रूप में, चाहे मेरा स्टेटस का हो चाहे और सब चीज़ का हो, तो ये तो उन्हीं का देन है। इसलिए इस चीज़ को हम कभी नहीं भूलते हैं और हम कहते भी हैं कि आपने जो किया उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। इसी संदर्भ में हमने पत्र लिखा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप एक्स सीएम नहीं हो, न सदा बिहार का मुख्यमंत्री रहें, ये हमारी कामना थी। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके दर्द को भी थोड़ा सा आप समझिए और उसका दर्द ये है, इसको आप रेक्टिफाई करने का प्रयास कीजिए। सर, सुरक्षा को लेकर भी आपने लिखा था, जिस तरह से सुरक्षा, घर मकान सब, तो मकान का तो आपने क्लियर अलग अलग बात कीजिएगा तो अलग बात होने, बात तो सही ना है कि एक्स सीएम को आवास भी बड़ा होना चाहिए। उसकी सुरक्षा जब Z+ आपने दे दिया है, पहले Z+ था और CRPF रहते थे, बीच में हमारी सुरक्षा हटा दी गई थी, सिर्फ Z था, अब फिर Z+ किया गया है। तो वैसी परिस्थिति में कम से कम 30-40 स्टाफ अलग रहते हैं, उनको भी तो बिजली की खपत की आवश्यकता होती है। तो उन लोगों का भी मकान का जो दायरा है, पहले 1-2 कोठरी में, 4 कोठरी में, 5 कोठरी में लोग रह लेते थे, आज उनके लिए व्यवस्था है। फिर ऑफिस में रहा है, तो इस तरह से मकान भी बड़ा होना चाहिए, वो भी है हमारे पास, इसके लिए भी उनको धन्यवाद देते हैं। और रही बात इसमें सिर्फ और सिर्फ बिजली का मामला जो चल रहा है, उसके बारे में हमने उनको कहा है, कल भी मिल करके उनसे हमने बात की है और हमको लगता है कि वो विचार करेंगे। सर, लगता है अब इसके बाद बिजली का झटका आपको नहीं लगेगा? झटका की कौन बात है भाई, ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। हम लोग के लिए 25,000 और 40,000 तो ऐसा न है कि हम कहीं डल के डल 2 करोड़ 4 करोड़ कमा रहे हैं तो कोई बात नहीं। हम तो गरीबी में रहे हैं, हर वक्त झटका खाते रहे हैं। एगो ये भी झटका था, उसको हम लोग तो खुशी खुशी झेलते रहे हैं और झेल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को विश्वास है कि मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुनेंगे और अब जो है उन्हें जो है बिजली का झटका नहीं लग पाएगा। कैमरा सिंधु मनीष के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।